हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोजाना की तरह आज की इस वीडियो में। देखिए, आज हम कवर करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, पीयूष गोयल ने। ठीक है, याद रखना है इसको। देखिए, इस परिषद का गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देना है। यह देश में सतत आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अमेरिका देश। ठीक है, याद रखना है। देखिए, बात हुई अमेरिका के बारे में तो अमेरिका की राजधानी देखेंगे क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ठीक है, याद रखना है इसको भी। बात करेंगे सबसे बड़े नगर की तो कौन सा है, न्यूयॉर्क है। और राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो कौन है, कमला हैरिस हैं। और मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, याद रखना है सब कुछ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसकी आत्मकथा विलीव लॉन्च की जाएगी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेश रैना की। ठीक है, याद रखना है इसको भी। देखिए, बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक सुरेश रैना की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा मई 2021 में रिलीज के लिए तैयार है। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा सहलिखित है। यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पुस्तक कौन कौन सी है, राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, आयाम दर्शन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संघकेन समारोह बनाया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। याद रखना है इसको। देखिए, थेरवाद या स्थिरवाद वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा का नाम महायान है। थेरवाद बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बहुत से अन्य एशियाई देशों में फैल गया, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और लाओस। यह एक रूढ़िवादी परंपरा है, अर्थात प्राचीन बौद्ध धर्म जैसा था उसी मार्ग पर चलने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 अप्रैल 2021 से 8वां इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिश्केक में। याद रखना है इसको भी। अब देखेंगे, बात करेंगे बिश्केक के राष्ट्रपति कौन है, तो सदीर जपारोव हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, उलुकबेक मारीपोव हैं। और संसद का नाम क्या है, सुप्रीम काउंसिल है। और मुद्रा की बात करेंगे तो सौम है। ठीक है, तो याद रखना है फ्रेंड्स, सब कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 अप्रैल 2021 को किस विषय के साथ विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है? तो किसने की है फ्रेंड्स, ऑप्शन राइट हो जाएगा, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने। देखिए, देश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। मंत्रालय के मुताबिक आगरा में ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, अचमुद्दौला, सिकंदरा, मेहताब बाग समेत दिल्ली समेत स्मारक बंद रहेंगे। याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। देखिए, भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश के किसानों की इनपुट लागत कम करने में मदद करेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
फेसबुक कंपनी ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के साथ। याद रखना है, फेसबुक कंपनी ने हाल में कर्नाटक राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक फेसबुक और क्लीन मैक्स पवन तथा सौर परियोजनाएं तैयार करेंगे, जिससे बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 अप्रैल को विश्व भर में स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय वीज़ा संचालन को निलंबित कर दिया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। याद रखना है इसको भी। देखिए बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में अपने सभी वीज़ा केंद्रों पर परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उच्चायोग ने यह घोषणा बुधवार को करते हुए कहा कि 14 अप्रैल से बांग्लादेश सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र वीज़ा संचालन को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील में शिकारा रैली का आयोजन किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, डल झील में। याद रखना है इसको भी। देखिए भारतीय आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आज़ादी की अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में पर्यटन विभाग ने बुधवार को डल झील में शिकारा रैली का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक शिकारा नौकाओं ने भाग लिया। तो याद रखना इसके बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकार ने पोषक तत्व से भरपूर फल सब्जियों की नई किस्में उगाई हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पंजाब राज्य ने। याद रखना है इसको भी। देखिए पंजाब की नई पोषक समृद्ध फसल और सब्जी की किस्में देश की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। भारत का अन्न भंडार पंजाब फसल और सब्जियों की बेहतर किस्मों की सुगंध के साथ आया है, जो पोषक तत्वों से भरपूर है और भारत की आबादी की पोषण आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, अक्सर ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद। याद रखना है। देखिए केंद्रीय संचार और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि BISAG-N द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया गया, जो शिकायतें एंड टू एंड फाइलिंग शिकायतों और उनके ट्रैकिंग की सुविधा के लिए प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखना सब उसके बारे में भी। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज के लिए जितना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दें और यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।